हेलो दोस्तों, मैं हूं अफरोज आलम और आज मैं आपको लेकर आया हूं भारत के सबसे बड़े और सबसे खूबसूरत मस्जिदों में से एक जामा मस्जिद। यूँ तो जामा मस्जिद कई मस्जिदों से जुदा है, लेकिन इसकी पहचान किसी की मोहताज नहीं। कई सदियों बाद भी ये मुग़ल सल्तनत की आन बान और शान की गुणगान कर रही है, जहां नमाज की सादगी और मुगलिया शान एक साथ दिखती है। तो चलिए आज हम एक्सप्लोर करेंगे जामा मस्जिद। लेट्स गो। तो दोस्तों, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है गेट नंबर 2 और हम आज यहीं से एंट्री करेंगे। और इसकी जो खूबसूरत दरवाज़ा, इसका आलीशान दरवाज़ा है, कितना खूबसूरत है, वाह। और इसकी जो नक्काशियाँ, दरवाज़ा कितना मोटा है, सच में। मैं इसके दरवाजे से एंट्री कर रहा हूँ और इसी के जस्ट सामने है जामा मस्जिद। और जब आप इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पर ना मुग़ल साम्राज्य के बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। और यहीं पर जो इमाम, अभी तक के कितने इमाम हैं, शाही इमाम, उनके भी नाम यहाँ देखने को मिल जाएगा। और मैं आपको यहाँ के कुछ जामा मस्जिद की कुछ हिस्ट्री भी आप यहाँ पॉज करके देख सकते हैं। वाह, बहुत खूबसूरत है। मैं अब आपको धीरे धीरे जामा मस्जिद की पूरी हिस्ट्री बताऊँगा। सच में इसकी जो एंट्री गेट है बहुत आलीशान है। और मैंने जो अभी एंट्री की है वो की है गेट नंबर 2 से। वहाँ आप देख रहे हैं वो है उधर गेट नंबर 1 और उधर है गेट नंबर 3। और मैंने जो एंट्री की है वो है गेट नंबर 2। दोस्तों, आपने जो इसका दरवाज़ा देखा कितना भव्य था। वैसे मैं आपको बताऊं कि इसका इतिहास सिर्फ उतना ही नहीं, बल्कि शाहजहां ने सपना देखा कि मैं एक ऐसा मस्जिद बनाऊं कि लोग उसे देखें और वहाँ नमाज़ पढ़ने का सबका दिल करे। हर तरीके के लोग आए वहाँ पर। और मैं अब आपको दिखा रहा हूँ जामा मस्जिद। जामा मस्जिद के पास ही एक तालाब है जिसमें लोग वज़ू करते हैं। मैं आपको पास ले चल के दिखाऊँगा। और उसी के ना बिल्कुल जस्ट पास में ही एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको बताऊँगा। और सबसे पहले आप ये वज़ू खाना देखिए, वाह। इस्लाम के अंदर नमाज़ पढ़ने से पहले या फिर हर धर्म में पूजा पाठ करने से पहले हाथ पैर धोए जाते हैं और इसमें वज़ू किया जाता है। तो यहाँ पर वज़ू करते हैं। और मैं आपको इसके ना एक पास ले चल के दिखाऊँगा। यहाँ कहा जाता है कि ना शाहजहां ने सपना देखा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहीं पर बैठ के वज़ू किया था, इसीलिए शाहजहां के वक्त से ही इसको अलग कर दिया गया और इसको बिल्कुल लॉक कर दिया गया ताकि वहाँ पर लोग कोई ना बैठे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं वज़ू करने की जगह। अब मैं आपको जामा मस्जिद के पास ले चलूँगा, जामा मस्जिद के हर नक्काशियों को दिखाऊँगा। सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत भीड़ है। और मैं आपको लास्ट में इसके मीनार पे भी ले चलूँगा। आप ये जो देख रहे हैं वहाँ पर ना, मैं जूम करूँ तो कुछ लोग शायद दिखाई देंगे या नहीं, शायद हाँ दिख रहे हैं, तो मैं वहाँ पर भी ले चलूँगा। मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि ये जो मेरे पीछे वाइट संगमरमर के पत्थर जो देख रहे हैं बनी हुई, ये यहाँ पर ठंड के मौसम में यहाँ पर इमाम जो नमाज़ पढ़ाने वाले होते हैं वो यहाँ पर होते हैं, नमाज़ पढ़ाते हैं यहाँ पर, और बाहर लोग नमाज़ पढ़ते हैं। ये जो आप ये चीज़ देख रहे हैं मैं उसके पास चल के दिखाता हूँ। दोस्तों, मैं इसके बारे में बता रहा था कि ये है मस्जिद में जब नमाज होती है, जब इमाम नमाज़ पढ़ाते हैं तो उस वक्त ना माइक नहीं थी। तो माइक ना होने के कारण इतने बड़े एरिए तक आवाज़ पहुंचाने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। यहाँ पर भी एक व्यक्ति होते थे, वो बहुत तेज़ आवाज़ में जो इमाम कहता था उसको रिपीट करते थे। अब मैं आपको दोबारा जामा मस्जिद के करीब ले चलता हूँ और फिर उसके बाद उनकी नक्काशियों को दिखाऊंगा। उससे पहले वज़ू खाने में जो बनी है नक्काशियाँ, उसके बारे में देखिए। इसका जो लैंटेन, इसकी तो खूबसूरती, ये सब संगमरमर से बनी हुई है, सब संगमरमर से बना हुआ। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊं कि शाहजहां का सपना था एक ऐसी मस्जिद बनाए जो उसके तख्त से भी ज़्यादा ऊंची हो। और उनका ये सपना था सबसे ज़्यादा ऊंची, इंडिया के अंदर सबसे आलीशान हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो लाल किले के पास ही चाहते थे। तो इसीलिए उन्होंने लाल किला के पास ही मौजूद
इस जगह को चुना जिसका नाम था पहले भोजले नाम की पहाड़ी। इसी पहाड़ी के ऊपर जाम मस्जिद को बनाना शुरू किया। इस मस्जिद का निर्माण शाहजहां के सपनों के तहत 6 अक्टूबर 1650 को इसका निर्माण करना शुरू किया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी जो मटेरियल है और इसमें जो यूज़ होने वाले पत्थर है, इसको भी अलग अलग जगह से मंगवाया और फिर उसके बाद इनको बहुत ही बारीकी और खूबसूरत नक्काशियों से तराशा गया। हज़ारों टन पत्थरों से बनी ये खूबसूरत इमारत है। इसके अंदर हिंदू और जैन वास्तुकला की छाप भी छोड़ी गई। आपको यहाँ पर जो नक्काशे दिख रहे हैं, यही कितनी खूबसूरत है। और उस वक्त के लागत की बात करूँ तो उस वक्त जाम मस्जिद करीब 10 लाख रुपए के अंदर बनकर तैयार हुई, जो आज के हिसाब से आप सोच नहीं सकते कि कितना ज़्यादा होगा। और इसकी जो मीनार है वो बताते 41 मीटर ऊंची है, 80 मीटर लंबी और 27 मीटर चौड़ी। इस पूरे सहन को, पूरे इमारत, पूरे जामा मस्जिद को 6 सालों तक 5000 लोगों ने मिलकर खूब मेहनत से बनाया और बहुत खूबसूरत तरीके से इसको तराशा। अब मैं इसके अंदरूनी हिस्से में ले चलता हूँ, जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नक्काशियाँ और संगमरमर से अलंकित आपको मार्बल दिखाई दे जाएंगे। इसके जानमाज दिखाई दे जाएंगे, जो जानमाज के अंदाज में, चटाई के अंदाज में बनाया गया है। दोस्तों, आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं रेड स्टोन से बनी हुई, जिसको हम रेड स्टोन भी कहते हैं, और लाल बालू पत्थर से बनी हुई ये इमारत, ये मस्जिद, और इसके अंदर यूज़ हुआ संगमरमर का ये पत्थर कितना खूबसूरत है। इसमें जो ये बॉर्डर है, ये जो आपको डब्बे जैसा दिख रहा है, इसको इस्लाम में इसको जानमाज के रूप में देखा जाता है। ये पूरी मस्जिद में आपको 899 दिखाई दे जाएंगे। और ये वही दौर था जब मुग़ल वास्तुकला अपने चरम पर था, अपने पीक पर था। अब मैं इसके अंदर की तरफ, अंदर के सहन की तरफ ले चलता हूँ। आपको जहाँ दिखाई देगा, हर तरफ आपको खूबसूरत मुग़ल अंदाज में आपको दिखाई दे जाएंगे बनावट। वाओ! मैं आपको इसकी खूबसूरती के बारे में कैसे बताऊँ कि इसमें बिल्कुल मस्जिद के बीच सेंटर पॉइंट में एक बहुत ही आलीशान, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बड़ा झूमर लटका हुआ है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है मेहराब, जो इस्लाम के अंदर यहाँ पर इमाम नमाज पढ़ाते हैं। और ये है इसको खुतबा देने के लिए यूज़ करते हैं। इसको मिंबर कहा जाता है। आज जामा मस्जिद देख सकते हैं, हर तरफ आपको संगमरमर से बनी हुई और लाल बालू पत्थर से बनी हुई स्टोन आपको दिखाई दे जाएगा। और हर तरफ आपको ये ठंडी आप इसके ऊपर पैर रखते हैं तो बिल्कुल ठंडा महसूस होता है। जैसा कि शाहजहां ने सपना देखा था कि भारत में दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बसाएगा, इसी के लिए शाहजहां ने शाहजहांबाद बसाया, यानी कि दिल्ली के अंदर, जिसको हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। और इसी के पास ही आपको लाल किला दिखाई दे जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं दोस्तों, कि मैं आज लाल किले की वीडियो शूट करने आया था, लेकिन आज है 22 जुलाई और 22 जुलाई को लाल किला बंद है, बल्कि पिछले मंडे से ही बंद है। अगर आप यहाँ पर लाल किला आना चाहते हैं तो लाल किला क्लोज़ है, यहाँ पर अभी कोई ना आए। 15 अगस्त की तैयारी चल रही है, तो 17 अगस्त को लाल किला ओपन होगा पब्लिक के लिए। दोस्तों, मैं आपको अब बताऊं कि मैं मीनार का टिकट लेने गया था, लेकिन करीब 7 बज चुके हैं, इसीलिए मीनार का टिकट मिला नहीं, तो मैं मीनार से व्यू नहीं दिखा पाऊँगा। अब मैं आपको इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब मैं आपको जामा मस्जिद के बीच में ही मौजूद धूप से टाइम बताने वाला यंत्र, जो अभी के वक्त में तो पूरा टूट चुका है, ख़राब हो चुका है। एक ये भी था जहाँ पर ये भाई बैठे हुए हैं, यहाँ से भी पहले टाइम देखा जाता था, लेकिन अब के वक्त में ये सारा ख़राब और खंडर बेकार हो चुका है। अब एक और चीज़ बताऊँ कि शाहजहां ने जामा मस्जिद के बनाने के बाद कोई और ऐसा किला या कोई और ऐसा मोन्यूमेंट या मस्जिद नहीं बनाई। उनका ये शाहजहां का ये आखिरी और अंतिम
आर्किटेक्चर था। दोस्तों मैं अब आपको एक और चीज़ बताऊं कि जब जामा मस्जिद पूरी तरीके से बन गई तो यहाँ के जो इमाम सिलेक्ट करने की नंबर आया तो बताया जाता है कि ना सिलेक्ट करने के लिए बहुत ही जिद्दोजहद हुई कि यहाँ पर इमाम कौन बनेगा। तो इसी इमाम को तलाश करने के लिए बहुत लंबे समय तक तलाश जारी रही और ये तलाश जाकर पूरी हुई उज़्बेकिस्तान के छोटे से शहर बुखारा में। और वहीं पर एक इमाम मिले, सैयद अब्दुल गफ़ूर शाह, जो यहाँ के सबसे पहले इमाम बने। और उन्हीं की इमामत में शाहजहाँ और उनके जितने दरबारी थे और दिल्ली के जितने अवाम थे, सब ने एक साथ मिलकर पहली बार नमाज अदा की थी। सैयद अब्दुल गफ़ूर शाह की इमामत में 24 जुलाई 1656 को यहाँ पर जब पहली बार नमाज अदा की गई, उसके बाद शाहजहाँ ने उनको इमाम सल्तनत का ख़िताब दिया और फिर उसके बाद ही उनके जितने भी वारिस थे वही यहाँ पर आज इमामत करते हैं। अभी तक जामा मस्जिद के 13 इमाम हो चुके हैं और अभी जो 14वें इमाम है सैयद उस्मान शाबान बुखारी अभी के 14वें और नायब इमाम है। दोस्तों मैं अभी नमाज़ पढ़ के बाहर निकल रहा हूँ मगरिब का। अब मैं अपनी वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। आपने जो मेहराब देखा ये टोटल यहाँ 11 मेहराब है और जो बीच वाला उधर जो है बीच वाला जो सबसे बड़ा है ये बहुत ही बड़ा और भव्य है। और आप इसके ऊपर गुंबद और ये मीनार पे लाइटिंग देखिए, वाह कितना खूबसूरत है। वैसे यहाँ पर भी ये जो है ना, जहाँ पर ये है यहाँ पर भी लाइट जलता है लेकिन आज नहीं जला। और मैं आपको बताऊँ कि ये पूरे जामा मस्जिद में करीब 25,000 से भी ज़्यादा लोग एक साथ नमाज़ पढ़ सकते हैं। और मैं आपको इसकी एंट्री फ़ीस बताऊं तो यहाँ पर कोई एंट्री फ़ीस नहीं है और यहाँ पर मगरिब बाद औरतों का आना मना कर देते हैं, दरवाज़ा बंद हो जाता है। और रमज़ान में यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और गर्मी में कोशिश करें कि दोपहर में ना आए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होता है। यहाँ के जो ये है ना फ़र्श, यहाँ का जो फ़र्श है बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो चलिए मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। अब हम यहाँ से अलविदा लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। और इस बार तो मैं लाल किले की वीडियो शूट करने आया था लेकिन अब लाल किले की वीडियो 15 अगस्त के बाद आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। तो चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में। बाय बाय।